नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देशवासियों से अपील है कि यदि आप अस्वस्थ हैं या स्वस्थ हैं तो अपने जीवन के बारे में थोड़ा सोचिए, अपने स्वास्थ्य जीवन के प्रति ख्याल रखिए और डॉक्टर से समय समय पर मेडिकल चेकअप कराते रहें। जिस तरह से आप देख रहे हैं 2020 से लेकर 2021 का जो पड़ाव रहा हम सभी का, आम जनता कोरोना से संकट में बहुत बड़ी जो है संकटों से सामना करना पड़ा है। वहीं पर हम सभी गरीब मजदूरों की तरह व्यापार करने वाले छोटे बड़े दुकानदार मझौले सभी आज संकट में हैं, उनका कामकाज भी नहीं चल रहा है। सभी लोग, यदि आप अस्वस्थ लग रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेते रहिए। यदि आप तीर्थ स्थान या कहीं पर आप जा रहे हैं, रिश्तेदारी जा रहे हैं, तो अपना सेहत के बारे में ज़रूर सोचिए। यदि आप हेल्थी हैं तभी आप एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ जाएं या तीर्थ स्थान पर जाएं। हम बस यहीं तक। फिर आप देखिए रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता जी के एक विचार। हमारे जीवन में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा एक महत्व है और उसके साथ ही साथ सबसे बड़ा महत्व है कि हमको अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता है तो हम समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहेंगे, उनकी सलाह मानते रहेंगे, चेकअप कराते रहेंगे और जो दवाइयाँ लिखी हैं उनको खाते रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो आवश्यक मिलनी चाहिए और समय समय पर मिलनी चाहिए। हमारी सरकार से, सभी राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार से ये विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशनों पर जो महत्वपूर्ण है वो, और जो ऐसे स्टेशन है जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग उतरते चढ़ते हैं, वहाँ पर मेडिकल स्टोर की अवश्य व्यवस्था होनी चाहिए। इससे हमारा बेरोज़गारी का भी जो काम है वो कम होगा और लोगों को नौकरी मिलेगी, एक तरह से अपना व्यवसाय करने का काम मिलेगा, तो वो नौकरी के बराबर है। दूसरी चीज़ है जो बस स्टैंड हैं, महत्वपूर्ण बस स्टैंड या जहाँ पर खूब भीड़ होती है वहाँ पर भी मेडिकल स्टोर, दवाइयों की दुकान होनी चाहिए। इसी तरह से जो टोल प्लाजा हैं सड़कों पर, उनमें भी जो है मेडिकल स्टोर की, दवाइयों की दुकान की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो अगर हम पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था को लेकर चलें तो हमारे बहुत से नवयुवक युवतियाँ इस तरह के अपने स्वयं के कारोबार में लगकर हमारी काफ़ी देश की जो संख्या है वो जो है एक अपने कार में लग जाएगी और बेरोज़गारी कम होने का एक जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इन सब चीज़ों से हमारे स्वास्थ्य के प्रति अगर हमें कोई दवाई नहीं मिल पा रही है या हम जल्दी में भूल गए हैं यात्रा के समय, या हमारी दवाई रास्ते में ख़त्म हो गई है, या हमें दिमाग में ऐसी तबीयत आई माइंड में कि हमें किसी ने व्हाट्सएप पे या फ़ोन से कोई दवाई बताई, तो हम तुरंत उस तरह की दवाइयों को अपने उपलब्ध जो हमारे मेडिकल स्टोर हैं, दवाइयाँ की दुकानें हैं, इन जगहों पर उनसे ले सकते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको भी इस तरह की ज़रूरत पड़ने पर इस सुविधाओं का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो इन दवाइयों की दुकानों का जो एक तरह का व्यवस्था करने की बात है, अगर हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकारें इस पर विचार करें, विमर्श करें, तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ को लागू करने में सफल होंगे और इसकी महत्वता भी जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और वास्तव में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सफ़र करते हैं, साथ में छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, तो कभी कभी पर रास्ते में ऐसे समय पर ज़रूरत पड़ जाती है दवाई की, जो हमें जो है उस समय नहीं मिल पाती है, परेशानी होती है। तो अगर इस तरह की व्यवस्था होगी टोल प्लाजा में, बसों के स्टैंडों में, हमारे रेलवे स्टैंडों में, तो हमें ये लगेगा कि हम वहाँ से दवाई ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स में भी दवाइयों की दुकानें, मेडिकल स्टोर होते हैं और उसमें जो है
दवाइयाँ 24 आवर्स मिलती रहती हैं। तो ये जो एक व्यवस्था है, ये भी एक नए युग की एक पहचान है, हमारे नए युग के निर्माण की पहचान है और हमारे देश के विकास की पहचान है। आइए हम सब लोग इस पर विचार विमर्श करके इस तरह की बातों को और ऊपर रख कर इस तरह की व्यवस्था करने में हम सब लोग सहयोग करें, सब लोग इस पर अपने विचार रखें। और अगर ये विचार हमारे मानवता के प्रति, हमारी मानवता की संवेदनाओं के प्रति खरे उतरते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करने में हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें पीछे नहीं रहेंगी और इस तरह की सुविधा देने के लिए वो जो है हर तरह का कदम उठाएंगी। और ख़ास तौर से जो हमारे आयुष्मान कार्ड के लोग हैं, CGS कार्ड होल्डर हैं या अन्य तरह के जिनके पास मेडिकल सुविधा के कार्ड हैं, अगर उस तरह की भी सुविधा उन लोगों को इन स्टोरों पर दे दी जाए इमरजेंसी के समय जब वो यात्रा कर रहे हैं, तो इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और इससे जो है लोग इसका फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा, अपना जीवन बड़े सुगमता से लेके चलेंगे। यही हमारी आप लोगों से एक विनती, अपील है। आशा करते हैं कि आप सब लोग इसका प्रचार और प्रसार करके अपने देश के इस विकास में पहिया को चलाने में अपनी पूरी जो है एनर्जी लगा देंगे, पूरी जो है अपनी ताकत लगा देंगे। ये हमारी आपसे एक अपील और प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।